वालेकुम बेटा, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ मैथ की उसके अंदर पहले 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो मेरे पास बेटा 9th मैथ के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है 4.2 का। तो उसमें वैल्यू है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6 ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैंने राइट कर लिया है, a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। तो इसके मुताबिक हमने 5x माइनस 6y का फार्मूला ओपन कर लिया कि a का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जो कि 5x माइनस 6y है, और माइनस बी का क्यूब इट्स मीन के 6y का क्यूब। इसके मुताबिक हमने फार्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है, लेकिन यह एक स्टेप हम नहीं पुट करते, एक स्टेप हम मज़ीद फार्मूला बनाते हैं। यह आ गया 5x का क्यूब 1 to 5x का क्यूब 3 5 are 15 6 are 90xy इंटू 5x माइनस 6y माइनस 216y का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, क्योंकि जो फाइंड आउट करना है वो अगर हमारे पास फार्मूले में नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे और वो फाइंड आउट कैसे होगा। इसकी वैल्यू 13 है, 13 का क्यूब आ गया 1 to 5x का क्यूब माइनस 90xy की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 13 है, माइनस 216y का क्यूब, ये कंडीशन आ गई। अब 13 का क्यूब है तो वो हम चेक कर लेते हैं कि 169 को 9 3 are 27 और मेरे पास 2 कैरी 3 6 16 3 are 48 और प्लस 2 ये आ गया मेरे पास 50। यह आ गया जी मेरे पास 9 3 are 27 और 1 6 are 6 और 2 8 एंड 1 1 are 1। ये मेरे पास 7 आ गया, 7 आ गया जी, ये 13 और ये 4। ठीक है जी, 13 ये मेरे पास चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो बेटा इसके बाद मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू 5x माइनस 6y की वैल्यू गिवन थी 13, वो पुट कर दी। 90xy की जगह हमने 6 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू मेरे पास 13 अगेन पुट हो गई। ये माइनस 216y के स्क्वायर आ गए। 13 का क्यूब 2197 आ गया। 1 to 5x का क्यूब 90 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13 ये बनता है 7020 माइनस 216y का क्यूब। ये इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा कि 97 प्लस 70 20 1 to 5x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब। इनको ऐड करेंगे बेटा तो ये आ गया 9270 और जो हमेशा फाइंड आउट करना होता है वो जिस साइड पे वो और कोई वैल्यू उसके साथ नहीं होनी चाहिए, उसे एक साइड पे अकेला करना होता है। इसके साथ इसका बेटा आंसर आ गया 9217। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है 3 और उसने फाइंड आउट करने को कहा है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ये आप मालूम करें। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। तो मेरे पास देयरफॉर फार्मूला राइट करते हैं कि a प्लस बी होल का क्यूब, a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का क्यूब। उसके इसके मुताबिक x को a कंसिडर करेंगे, 1/x को b कंसिडर करेंगे, इसका क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी 1/x इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 1/x प्लस 1/x का क्यूब। तो ये x और ये x कैंसिल हो गए। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 3 है।
ये एक्स का क्यूब सेम आ गया, ये तो हमने फाइंड आउट करना है 3, ये 3 इंटू अगेन यहाँ पे भी 3 पुट हो गया, प्लस इसकी जगह भी 3 पुट हो गया, और ये 1 का क्यूब 1 होता है बाय एक्स का क्यूब आ गया। 3 का क्यूब बेटा आ गया 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 3 3 इधर 9 प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा 27 माइनस 9 एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, तो ये 18 मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7 गिवन है, x का क्यूब माइनस वाई 1 बाई एक्स का क्यूब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके मुताबिक फार्मूला राइट कर लेते हैं कि a माइनस बी होल का क्यूब, a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी का क्यूब। तो x को a कंसिडर करेंगे, 1 बाई एक्स को b कंसिडर करेंगे, तो ये a माइनस बी होल का क्यूब, ये a का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी का क्यूब, ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी 1 बाय एक्स का क्यूब। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा कि वैल्यू पुट हो जाएगी 7 का क्यूब, x का क्यूब माइनस ये x कैंसल, 3 इंटू इसकी वैल्यू गिवन है अगेन 7 पुट हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब। 7 का क्यूब ये आ गया हमारे पास 343, x का क्यूब माइनस 3 7 21 माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, माइनस का 21 बेटा इधर आके हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब, यह आ गया 364 एक्स का क्यूब माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। उसके अंदर मेरे पास 3x प्लस 1 बाय 3x इज इक्वल टू 5 गिवन है और 27x क्यूब प्लस 1 बाय 27x क्यूब फाइंड आउट करना है। तो बेटा प्लस का फार्मूला है अगेन a प्लस बी होल का क्यूब, फार्मूला राइट कर लेते हैं 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब। तो ये 3x को a कंसिडर करेंगे, 1 बाय 3x को b कंसिडर करेंगे, तो इसके मुताबिक फार्मूला ओपन कर देंगे। तो यह आ गया 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3x b 1 बाय 3x इंटू a प्लस b 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस b का क्यूब 1 बाय 3x का क्यूब। ये हमारे पास बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3x 1 बाय 3x x कैंसिल हो जाएगी। ये वैल्यू इसकी गिवन है 5 का क्यूब हो जाएगा, 27x का क्यूब प्लस 3 इंटू अगेन इसकी जगह भी 5 पुट हो जाएगा 1 बाय 27x का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 इज इक्वल टू 27x का क्यूब प्लस 5 3 इधर 15 1 बाय 27x का क्यूब। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई। ये प्लस का 15 इधर आके हो जाएगा माइनस 125 माइनस 15, ये आ जाएगा 27x क्यूब प्लस 1 बाय 27x का क्यूब। तो हमने क्या किया, 1 to 5 पे 110 नो किया, 110 ये जवाब आ गया बेटा। तो 27x का क्यूब प्लस 1 बाय 27x का क्यूब। हमने क्या किया है कि वो 15 इधर आके माइनस हो गया, 125 में से 15 गए 110 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास अगेन वैल्यू गिवन है 5x माइनस 1 बाय 5x इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट करना है 1 to 5x क्यूब माइनस 1 बाय 1 to 5x का क्यूब। तो फार्मूला राइट करते हैं कि a माइनस बी होल का क्यूब
ए का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी का क्यूब। इसके मुताबिक 5x को a कंसिडर करेंगे, 1/5x को b कंसिडर करेंगे, तो a का क्यूब या इसका डायरेक्ट पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं, 5x माइनस 1/5x होल का क्यूब। तो यह आ जाएगा मेरे पास a का क्यूब माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1/5x इंटू 5x माइनस 1/5x माइनस 1/5x का क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू गिवन है 6, वो पुट कर देंगे। यह आ गया 1 to 5x का क्यूब। उसके बाद माइनस ये 3 आ गया, इनटू इसकी जगह अगेन 6 पुट हो गया, माइनस 1/1 to 5x का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, ये 1 to 5x का क्यूब माइनस 3 6 are 18 माइनस 1/1 to 5x का क्यूब। ये हमारे पास माइनस का 18 बेटा इधर आके हो जाएगा प्लस 216 प्लस 18 1 to 5x का क्यूब माइनस 1/1 to 5x का क्यूब। ये बेटा ऐड होके 234 इज इक्वल टू 1 to 5x का क्यूब माइनस 1 to 5x का क्यूब। ये इसका बेटा आंसर आ गया है कि 1 to 5x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब इज इक्वल टू 234। मैंने 5x को a कंसिडर किया था, 1/5x को b कंसिडर किया था, उसके मुताबिक फार्मूला बनाया, वैल्यूज पुट कर दी और इसके साथ ही 234 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। उसके अंदर मेरे पास वैल्यू गिवन है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस x प्लस y। बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के। तो इतना हिस्सा फार्मूला बन गया जिसके मुताबिक हम राइट कर लेते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक ये आ गया x माइनस वाई इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, वो 1 आ गया कॉमन, माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर साइन हो गया चेंज, और ये फैक्टर है सेम। x minus y is the common factor and remaining terms x square plus xy plus y square और माइनस का ये 1 बच गया। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है मेरे पास, उसकी वैल्यू बनाते हैं। ये है 2x का क्यूब माइनस 1/27 3y का क्यूब। तो ये बेटा फार्मूला कोट करते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा आ गया। उसके बाद मेरे पास ये आ गया कि 2x माइनस 1/3y। 2x को हमने a कंसिडर कर लिया और 1/3 को b कंसिडर कर लिया, तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर, इट्स मीन के b का स्क्वायर। फाइनल ये आंसर आ जाएगा कि 2x माइनस 1/3y इंटू यह आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x 1/2x/3y प्लस 1/9y का स्क्वायर। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, कई दफ़ा बोर्ड के पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं।
तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। तो ये देयरफॉर हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि उसने ये कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग फार्मूलाज। मुझे कैसे पता चला कि ये प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा? इस प्लस के साइन ने मुझे बताया कि ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। इसको हम ए कंसिडर करेंगे, इसको हम बी कंसिडर करेंगे, इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वैल्यू देखनी है, दरमियान में जो साइन है वो बताएगा फार्मूला कौन सा लगेगा। एक्स का स्क्वायर ए है तो मेरे पास एक्स के स्क्वायर का क्यूब यानी ए का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर यानी बी है तो बी का क्यूब। तो ये बेटा आ गया 2 3 6 ब्रैकेट्स हो, पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये आप सेकंड चैप्टर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर काम कर चुके हैं। ये एक्स की पावर 2 3 6, वाई की पावर 2 3 6। इसके साथ बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स की 6 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई 6 ये गिवन है। ये बेटा मेरे पास ए है, वाई का क्यूब मेरे पास ये बी है। देयरफॉर ये माइनस के साइन ये कह रहा है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ये मेरे पास आंसर आ जाए। फार्मूला राइट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये मेरे पास आ गया एक्स का क्यूब, क्योंकि ए है तो इसका क्यूब यानी ए का क्यूब, वाई के क्यूब का क्यूब यानी बी का क्यूब। ब्रैकेट्स हो, पावर की पावर्स हो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्स की पावर 3 3 9, वाई की पावर 3 3 9। तो इसके साथ बेटा मेरे पास सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 15 का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और बढ़ते हैं इसके आखिरी दो पार्ट्स की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पार्ट्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे पास थर्ड पार्ट है, वो सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल पार्ट है ये भी, और इससे अगला नेक्स्ट चौथा पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। मेरे पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये a माइनस बी है, इसको हमने माइनस वाले को प्लस वाले के साथ अरेंज करना है। यह आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाले को हमने माइनस वाले के साथ अरेंज करना है। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ी पावर है तो ये इसके साथ अरेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 ये कंडीशन है। अब दो फार्मूले राइट करते हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक ये a है, ये मेरे पास b है, तो x a का क्यूब माइनस y का क्यूब ये कंडीशन, यानी ये सॉल्व हो गया। इसके अंदर देखें तो ये x a है तो ये x का क्यूब, y b है तो b का क्यूब, इन ये भी सॉल्व हो गया। ये कंडीशन देखते हैं जिसमें x का स्क्वायर a है तो a का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बी है तो बी का क्यूब, ये कंडीशन बेटा आ गई।
उसके बाद मेरे पास एक फार्मूला राइट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बेटा आ गया एक्स का क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई के क्यूब का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आ गया बेटा एक्स की पावर 2 3 ज़र 6 वाई की पावर 2 3 ज़र 6। ब्रैकेट्स हो पावर की पावर हो, पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। उसके बाद ये आ गया एक्स की 6 माइनस वाई की 6। ये अगेन सेम एज राइट कर दिया। उसके बाद अगेन ये फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी है। तो ये फार्मूला बन गया कि x की 6 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट्स हैं, पावर की पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 2 ज़र 12 वाई की पावर माइनस वाई की पावर 12। इसके साथ बेटा ये इसका आंसर मेरे पास आ चुका है। इसके साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन जो क्वेश्चन 15 का यानी थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का करते हैं, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा पार्ट है मेरे पास, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा डिटेल पार्ट है। बच्चों याद रखिएगा कि टीचर की बात को हमेशा फॉलो करें, उसकी तवज्जो से बात सुने ताकि आप कामयाबी की तरफ जा सकें, क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट की तरह सेम एज कि माइनस वाली वैल्यू को प्लस वाले के साथ अरेंज करेंगे, प्लस वाली को माइनस वाली वैल्यू के साथ अरेंज करेंगे। तो पहले अरेंजमेंट्स करते हैं। 2x² माइनस 1, ये आ गया मेरे पास 4x की 4 प्लस 2x² प्लस 1, और ये प्लस वाली माइनस वाले के साथ अरेंज कर देंगे। 2x² प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x² प्लस 1। दो फार्मूले कोट करते हैं देयरफॉर के a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये बेटा इसको हम a कंसिडर करेंगे, 1 को b कंसिडर करेंगे। तो 2x का स्क्वायर इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी b का क्यूब। ये कंडीशन आ गई यहाँ तक, ये सॉल्व हो गया। ये 2x का स्क्वायर अगेन ये हम a कंसिडर करेंगे तो a का क्यूब, 1 को b तो b का क्यूब, ये कंडीशन आ गई, यानी ये भी सॉल्व हो गया, क्लोज हो गया। ये बेटा आ गया 2 की पावर 3 होता है 8, x की पावर ब्रैकेट है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 माइनस 1, 2 की पावर 3 8, x की पावर 2 3 ज़र 6 प्लस 1 का क्यूब 1। देयरफॉर वी नो दैट कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा कि 8x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, x की पावर 6 2 ज़र 12, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसके साथ बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा पार्ट उसका भी बेटा आंसर आ चुका है। इसके साथ मेरे पास एक्सरसाइज 9th मैथ की 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।